यदृक्षयागा मटमानोपनो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य बालै रवधूत वैशा। ऐसा लग रहा है कि भगवान आ रहे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। व्यास पुत्र यानी सुखदेव जी महाराज परीक्षित की रक्षा करने के लिए चले आ रहे हैं। अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो निजाभ्याम श्री राधा कृष्णाभ्याम स एव लाभः तेषां संतुष्टः। अपनी राधा कृष्ण की छवि जिनकी हृदय पटल पर छपी हुई है महाराज, किसी से कोई लेना देना नहीं। लंबे लंबे केस हैं उनके, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरोतमाभम श्यामम सदा पीच्य वयोंग लक्ष्य। श्याम वर्ण की शोभा है। स्त्री पुरुष देखते हैं तो कहते हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। स्त्रीणा मनोज्ञ, लेकिन स्त्रियों से उनको कोई मतलब नहीं है। जो ऋषि मुनि महाराज परीक्षित को घेर करके बैठे थे, उन्होंने देखा 16 साल का बालक आ रहा है तो खड़े होकर के स्वागत किया महाराज सुखदेव का। राजा परीक्षित ने देखा दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी वाले इस बालक का स्वागत कर रहे हैं, वो भी 16 साल के बालक का। इसका मतलब ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता है। तो राजा परीक्षित भी खड़े हो गए और सुखदेव जी का स्वागत करने लगे। सविष्णुरातो तिथया गताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्त यबुध स्त्रयोर्भक्ता महासने सोप विवेश पूजिता। राजा परीक्षित ने जब सुखदेव जी का पूजन किया तो जो स्त्रियां और बच्चे कह रहे थे नंगा बाबा उबल पतली गली से भागे। तो कहीं सम्राट ने हमें देख लिया तो लेना का देना पड़ जाएगा। ये बालक कोई साधारण नहीं। परीक्षित कहते हैं अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रवंदव कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृता भवद्भिस्तीर्थकाकृता। अहो अद्य वयं ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन आपने मेरे जैसे छत्रबंधु के ऊपर अपनी कृपा कर दी है। सत्सेव्या छत्रबंधव कृपया तिथि रूपेण, आप जिस धरती पर चले जाते हैं वो धरती तो तीर्थ हो जाती है। भवस्विस्तीर्थकाकृता, वो धरती। सच बात तो ये है भाई, संतों के मुख से जो वचन निकलते हैं वही शास्त्र हो जाते हैं, और संतों की चरण जहां बढ़ जाते हैं वो भूमि बल तीर्थ हो जाती है। बोलो जय श्री राम। परीक्षित ठीक ही तो कह रहे हैं गुरुदेव, तुम्हारे चरण पर जहां पड़ जाते हैं वो भूमि तो तीर्थ हो जाती है साहब। आज लग रहा है मेरा उद्धार होने वाला है, क्योंकि आप जैसे महापुरुष के दर्शन हो गए हैं। आप जैसे महापुरुषों के तो कोई स्मरण कर दे महाराज तो वो शुद्ध हो जाता है। ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच चासनादिवि ये साम संस्मरणात् पुंसाम। हे महाराज आपका तो कोई स्मरण कर दे तो सद्यः शुद्ध्यन्ति, वो बल शुद्ध हो जाता है। हमारे आचार्य जी एक सुबह सुबह मंत्र बोलते हैं अपवित्रः पवित्रो वा। तुम अपवित्र हो भाई चाहे पवित्र हो, तुम नहाया भाई चाहे ना नहाया, यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। जैसे तुम भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम लेते हो तो सबायाभ्यंतरः शुचि, आप अंदर और बाहर से स्वच्छ हो जाते हो, निर्मल हो जाते हो। भगवान के नाम में ये ताकत है महाराज। इसलिए भगवान का नाम कैसे भी जपो तो उद्धार करके ही रहता है, जीव को स्वच्छ बनाता है। ये भगवान के नाम में ताकत है। कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ लगी नाम बड़ाई, काम न सके
नाम गुण गाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है कि भगवान से भी पूछो कि नहीं बता सकते। एक बार जो ले लेता है उसका उद्धार हो जाता है, चाहे तुम गलती से ही क्यों ना। देखो भाई, तुमने बिजली का तार पकड़ लिया, तुम्हें तो करंट लगेगा। अगर तुमने गलती से जहर पी लिया तो मरना तो फिर भी पड़ेगा। क्यों? इसी प्रकार यदि तुमने गलती से भगवान का नाम बल तुम गलती से भी ले ली, वो नाम तुम्हारा उद्धार करके रहता है। भाई को भाई अनक आलसहु, भाई को भाई अनक आलसहु, नाम जपत मंगल निषेधसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु, नाम जपत मंगल दिसिदसहु। कैसे भी भगवान का नाम लो तो भय से लो, कुभय से लो, हंसी में लो, मजाक में लो, वो उद्धार करके रहता है। आज परीक्षित भी यही सोच रहे हैं, गुरुदेव आपके स्मरण करने मात्र से जीव स्वच्छ हो जाता है। किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच सनादि, अगर तुम्हारे चरण मिल जाए तो जीवन बल उद्धार हुए, जान तुम्हारा दर्शन मिल जाए। सच बात तो यह है, संत ब्राह्मणों के चरण जहां पड़ जाते हैं वो भूमि बल तीर्थ हो जाती है। यदि गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता, जिस गृहस्थी के घर पर ब्राह्मणों के चरण, संत चरण, महापुरुषों के चरण पड़ जाते हैं वो भूमि बल तीर्थ हो जाती है। व्यालाल यद्रुमा व्यक्ति, जखबल संतों का और ब्राह्मणों को और महापुरुषों के चरण न पड़िया, वो घर कैसा है? व्यालालय द्रुमावेति, जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर क्या करें साहब, बड़े बड़े सांप रहते हैं उस वृक्ष के ऊपर। ऐसा है वो वृक्ष। इसलिए आप धन्य हैं। एक ही प्रश्न है मेरा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर दे दो बस। मैं मनवा दूं, ये नहीं कहा कि मैं मरने वाला हूं मुझे क्या करना। ये है प्रश्न, ये है मरने वालों को क्या करना। ये सारी दुनिया मरने वाली है, सबको मरना है और सब 7 दिन में ही मरेंगे, 8वां कोई बार ही नहीं होता है। इसलिए मरने वाले को क्या करना है। सुखदेव जी आए और बोल पड़े, वर्याने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा, आत्मविद सम्मता पुंसाम श्रोतव्य श्रोतव्यातिसु या पर। वर्याने सते प्रश्न है परीक्षित, कितना प्यारा प्रश्न है तेरा कि मरने वाले को क्या कर। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि हम मनु भी क्यों साहब लगा हुआ है कमाने में। ये जीव अपने लिए कुछ नहीं, अपनों के लिए। मकान कब बनेगा, दुकान कब बनेगी, बच्चे कब पढ़ेंगे, सेटल कब होंगे, नौकरी कब लगेगी, बेटी का ब्याह कब होगा, या सोचता हम कभी हम मानो भी सोचता ही नहीं। तूने सोचा है? कितना प्यारा प्रश्न है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। जीव क्या कर रहा है? निंद्रिया ह्रियते नक्तम व्यवाये न जवावय, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंबा भरणे नव, कुटुंबा भरणे नव। सबसे ज्यादा तो ये जीव सोता है। निंद्रिया ह्रियते नक्तम, नींद। जब तुम बचपन में छोटे थे तो तब क्या करते थे? सोए तो रहते थे, शांत थे तुम नहीं क्यों सा? बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या करता है? सोता है, खाता है और सोता है। क्यों? छोटा बच्चा। और जब बूढ़े हो जाओगे तुम तब क्या करोगे? तभी तो सोए रहोगे। एक बूढ़ा आदमी 80 साल का क्या करता है? सोए तो रहता है, भले नींद भले ही ना आए पर बिस्तर पकड़ करके लेटा है साहब। 80 साल का 90 साल का बुजुर्ग आदमी, हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं अब, इसलिए निंद्रिया। और सुनो, आधा जीवन तो हमारा नींद में खराब हो गया। रात को क्या करते हो? सोए तो रहते हो। 100 साल की आयु है, 50 साल सोने में खत्म। निंद्रिया, आधा समय भी
बच गया तो व्यवहारेण जवा, व्यवहार निभाने में, बेटी का ब्याह कब होगा, बेटा सेटल कब होगा, बेटा मेरा कौन सा कोर्स करेगा, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा, ये सोचने में लगा हुआ है। और दिवाचार थी हया राजन, जो 2-4 दिन बच भी जाते हैं वो कुटुंब के भरण पोषण में लग जाते हैं, उसको मरना है वो भूल गया। इसलिए कितना प्यारा प्रश्न है कि मरने वाले को क्या, मरने वाले को 3 काम करने चाहिए परीक्षा, क्या, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जो मरने वाला व्यक्ति हो उसको भगवान की कथा सुननी चाहिए, श्रोतव्यः, उसको भगवान का कीर्तन करना चाहिए, कीर्तितव्यः, तेन बल भगवान को स्मरण चिंतन करियो। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परा पुंसा मनते नारायण स्मृति। हे परीक्षित, योग का अभ्यास करें, प्राणायाम करें, श्वासों को खींचें। एक आवाज आएगी, सो हम सो हम सो हम शिव हैं, हम शिव हैं, और ओम ओम का उच्चारण करें। सांख्य योग का अभ्यास करें। योग के 10 अंग होते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। योग अभ्यास करें। अंत लाभा परः पुंसाम मनते नारायण स्मृति। इसका प्रयास करें कि मरते समय हमारे मुख से भगवान का नाम आना चाहिए, क्योंकि अंते यामति सागति, अंत समय में तुम जिसका चिंतन करोगे वो वही बनोगे। क्यों साहब, मैं कल भी कह रहा था, जब मौत का समय सामने आता है, सब नाती घर होंदा बोला दादा पछैण में लगे, दादा को सोर नाती पर लगो तो, और फिर नाती बन करके घर में आना पड़ता है, क्योंकि अंत समय में जिसका चिंतन करोगे वही बनना पड़ेगा। आजकल लोग दुनिया में बाहर बड़े बड़े शहरों में कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं, मरते समय मेरे कुत्ते की याद आएगी, अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा। बोलो जय श्री राम। इसलिए शुरू से बचपन से अभ्यास करें भगवान का नाम लेने का, ताकि मरते समय हमें भगवान का नाम आ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाई, अंत राम कहीं आवत नाही, अंत राम कहीं आवत नाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बचपन से जतन करते हैं, लेकिन अंत में भगवान का नाम नहीं आता। इसलिए परीक्षित, भागवत सुनकर के तुम भगवान का नाम लो। परीक्षित ने कहा मेरे पास तो 7 दिन हैं, मैं कब भगवान की कथा सुनूंगा, कब उनका कीर्तन करूंगा, कब स्मरण करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन कम होते हैं क्या परीक्षित? 7 दिन बहुत होते हैं। एक राजा हुए थे महाराज खटवांग। खटवांग राजा ने देवासुर संग्राम में देवताओं का साथ दिया। ये सूर्यवंशी राजा थे। देवता लोग इनकी जाने से विजयी हो गए, और देवताओं ने कहा महाराज खटवांग हम आपके बाहुबल से विजयी हुए हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो खटवांग राजा ने कहा ये बताओ कि मैं जिंदा कितना हूं, वरदान तब मांगूंगा। जो देवताओं ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि हे महाराज खटवांग राजा, आप तो 1 मुहूर्त बचे हो, बस 48 मिनट। 3 घंटे का एक पहर होता है, 2 घंटे का एक लगन होता है।